मैं आपकी जो एक बात जोड़ना चाहूंगा अगर आप अनुमति दे तो। जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, दो बातें हैं कि हम लोग इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात कर रहे हैं, ईडी की बात करें, वो एक अलग बात है। दो सवाल सरल से, मैं कांग्रेस के यहाँ पर नेता हैं, ये बैठे हुए हैं, मैं बड़े विनम्र पूर्वक इनसे दो सवाल पूछना चाहूंगा कि पहली बात कि ये जो मैं तो इसको कथित बोलूंगा, क्योंकि जैसे कि लिकर गेट की हम बात करते हैं, शराब घोटाले की, तो कथित शराब घोटाला, सोच समझ के बात करनी चाहिए जिम्मेदारी से, कि जब तक यहाँ पर कोई चीज साबित ना हो जाए। तो वहीं मैं इसको, अगर नेशनल हेराल्ड केस बात कर रहे हैं कि देखिए एफआईआर होनी एक बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर जो डेट्स, यानी कि इसका मतलब है एक तरफ ये बोला जा रहा है कि ये जो अखबार है ये शटडाउन क्यों हुआ 2008 में, उसके पीछे दलील क्या दी गई थी कि लॉसेस में जा रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ये एक तरफ जो लोन था 90 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, हाँ। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है, जिस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो कर्जा है, जो डेट्स है, वो इक्विटी में कैसे कन्वर्ट हो गए। पहला सवाल मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेता इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। दूसरी बात है कि यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता है, वो तो देखिए उनके पास तो एक चुनौती होगी, हाँ। जो जांच एजेंसी है, कि आप उसको साबित कैसे करेंगे कि आप तो बोल रहे हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव गॉन इनटू मनी लॉन्ड्रिंग, साइफनिंग ऑफ फंड्स हुआ है, वो तो आपको साबित करना पड़ेगा, ये बात है। तो लेकिन यहाँ पर दूसरा जायज, एक बड़ा दुरुस्त सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपने डेट्स टू इक्विटी कैसे कर दिया। हाँ। दूसरी बात है कि ये 90 करोड़ से 50 लाख, ये कैसे हो गया। एक आम आदमी सोचेगा कि आप एक तरफ ये बता रहे हैं, ये दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान हुआ है काफी, और वो जो कर्जा था, वो जो कर्जा लिया गया, या जो आपने एसेट्स एक्वायर करे, ये सारे एसेट्स ये ट्रांसफर कैसे हो गए यंग इंडिया में। सवाल ये है, बड़ा सरल सा सवाल है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं स्वामीनाथ जी से ले लेती हूँ। स्वामीनाथ जी, जवाब दीजिएगा बिपिन शर्मा जी की बात का।